बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज जो है चौथी जमात की किताब नरगिस का उन्वान पढ़ना है जूते में की। प्यारे बच्चों, ये यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 2 है। पहला जो लेसन था वो हादसा था, वो हमने लास्ट वीक किया। अब हम नया जो सबक है वो पढ़ेंगे और वो है जूते में कील। ठीक है, यानी कि ये आपको तस्वीर देखिए, आपको एक ये तस्वीर नज़र आ रही है। ये बच्चा बेचारा, ये देखें, इसके ये जूते में कील लगा हुआ है। वो इस कील से बड़ा परेशान है और ये कील चलते हुए उसे बड़ी परेशानी दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, जिससे वो ये जो फिर कील चुभने के बाद जो भी उसे फ़ील होता है वो इस पोएम की सूरत में आपके सामने है। ठीक है, इस नज़म की सूरत में आपके सामने है। आपने अब मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग करनी है और समझना भी है कि ये बेचारा बच्चा जो है वो तकलीफ़ में क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, तो जब पाँव में कील चुभता है तो कैसा लगता है, बड़ी तकलीफ़ होती है ना। उसको भी बेचारे को मसला हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहा और फिर वो अपनी फ़ीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अपने अल्फाज को इस तरह से नज़म की सूरत में पेश करते हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों, आपने प्लीज़ मेरे साथ साथ उंगली रखें, लफ्ज़ों के ऊपर उंगली रखें, और ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ अल्फाज को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, ये थोड़े से ना, ताकि इनके आगे मीनिंग्स आने हैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि आपको समझने में और याद करने में मसला ना हो। जब आप रीडिंग के साथ साथ अल्फाज के मीनिंग्स को याद कर लेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज में याद करना नहीं पड़ेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, है ना। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं मुश्किल अल्फाज दोहरा देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें, फिर हम इसकी रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा जूते में की। मुश्किल अल्फाज हम देख लेते हैं। चकराता, क्या वर्ड है, चकराता। तौर, इसका मतलब है तरीका। चकराता यानी घूमता हुआ, जब चक्कर आते हैं तो बंदा चकरा जाता है ना, घूमता, उसे घूमती हुई हर चीज़ नज़र आती है, इसी तरह घूमता हुआ। तौर, तरीका। मदरसा, स्कूल। गम, दुख। दोष, कसूर। बूट, जूता, जो आप स्कूल में पहनते हैं ना, बूट, ब्लैक, उस तरह का बूट, जूता। ख़ार, इसको खुआर नहीं पढ़ेंगे, ख़ार, परेशान। ठीक है, लौट, वापस। अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, अपनी उंगली लफ्ज़ों के ऊपर रखनी है और अपना ध्यान भी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है जूते में कील। चलना मुझको है, चलना मुझको आधे मील, चलना मुझको आधे मील, तंग करे जूते में कील। कब तक यूं लंगड़ाता जाऊं, कदम कदम चकराता जाऊं। बस देखी तो बस न मिली, भाग भागा गिरकर नाक छिली। 10 ही मिनट हैं बाकी और 8 बजे पहुंचूं किस तौर। मदरसा मेरा आधे मील, जूते की है जालिम कील। कब चलने दे 4 कदम, कितना भारी है ये गम। मदरसे जाना था पापोश, मेरा इसमें क्या है दोष। बूट की कैसे कील बिठाऊं, बेबस पढ़ने कैसे जाऊं। कील न करती तंग अगर, था कितना आसान सफ़र। घर की तरफ जाने वाली हर बस है खाली खाली। घर की तरफ ही लौट चलूं, रोड पे कब तक ख़ार हूँ। चलना मुझको आधे मील, तंग करे जूते में कील। इसके शायर का नाम है शानुल हक हक्की। ठीक है बच्चों, फिर से पढ़ते हैं, मज़े की है ना। आपने फिर से पढ़ना है। चलना मुझको आधे मील, तंग करे जूते में कील। कब तक यूं लंगड़ाता जाऊं, कदम कदम चकराता जाऊं। बस देखी तो बस न मिली, भागा गिरकर नाक छिली।
10 ही मिनट हैं बाकी और 8 बजे पहुँचूँ किस तौर। मदरसा मेरा आधे मील, जूते की है जालिम कील। कब चलने दे 4 कदम, कितना भारी है ये गम। मदरसे जाना था पापोश, मेरा इसमें क्या है दोष। बूट की कैसे कील बिठाऊं, बेबस पढ़ने कैसे जाऊं। कील न करती तंग अगर, था कितना आसान सफ़र। घर की तरफ जाने वाली हर बस है खाली खाली। घर की तरफ ही लौट चलूं, रोड पे कब तक खार हूँ। चलना मुझको आधे मील, तंग करे जूते में कील। आपने इसको प्यारे बच्चों अच्छी तरह पढ़ना है और जहन में भी बिठाना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में देखते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए। एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है तो उसके पैर में कील चुभ गया, तो वो कहता है कि चलना मुझको आधे मील, तंग करे जूते में कील। वो कह रहा है मेरे आधे मील यानी आधे किलोमीटर का फासला है स्कूल से घर तक का, लेकिन मेरे जूते में कील आ गया है, कील चुभ गया है, जिसकी वजह से मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया है और जूता मुझे तंग कर रहा है। वो कह रहा है कि बेशक मेरा स्कूल जो है वो घर से आधे किलोमीटर के फ़ासले पे है, लेकिन मैं कब तक ऐसे लंगड़ाता जाऊँ। हर कदम कदम जैसे ही मैं पैर उठाता हूँ या कदम उठाता हूँ तो मैं चकरा जाता हूँ। इस तरह तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा चलना। फिर भी वो बेचारा लंगड़ाता हुआ जाता है। बस देखी तो बस ना मिली, बस की तरफ बढ़ा लेकिन बस ना मिली। बस चली गई होगी, भागकर बस के पीछे भागा तो भागकर उसकी नाक छिल गई। पहले उसके पैर में कील था, ऊपर से उसकी नाक भी छिल गई, तो उसके और भी मसला हो गया। स्कूल पहुंचने में क्या हो, अभी स्कूल पहुंचने में 10 मिनट बाकी है। 8 बजे पहुंचूँ किस तरह, पैर में कील चुभा हुआ है, 10 मिनट हैं बाकी, लेकिन 8 बजे तक तो मैं स्कूल नहीं पहुंच सकता क्योंकि लंगड़ा वैन भी छोड़ के चली गई और लंगड़ाते लंगड़ाते स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया। बेचारे बच्चे के कितने मसले हो गए हैं ना। इसके बाद है मदरसा मेरा आधे मील, जूते की है जालिम कील। फिर बेचारा कह रहा है कि मेरा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, आधे मील के फ़ासले पे है, लेकिन मेरे जूते में जो कील चुभ गई है ना वो बहुत जालिम है, वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, जिसकी वजह से मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल है। वो फिर कह रहे कब चलने दे 4 कदम, कितना भारी है ये गम। वो कह रहे हैं कि मुझे 4 कदम नहीं चलने दे रही और ये दुख बहुत मुझे बड़ा लग रहा है कि मैं लंगड़ाता हुआ स्कूल जाऊँ और मुझसे नहीं पहुँचा जा रहा। मदरसे जाना था पापोश, इसमें मेरा क्या है दोष, यानी कि मदरसे जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो फिर क्या हुआ, जूते की कील कैसे बिठाऊं, बेबस पढ़ने कैसे जाऊं। उसे समझ नहीं आ रही ना कि जूते में जो उसके बूट में, उसके जूते में जो कील चुभ गई है उसे कैसे बिठाऊं। अगर आप जैसा तेज़ बच्चा होता तो फिर तो बिठा सकता था ना, आप तो बड़े ज़हीन है ना। हाँ जी, आप बहुत ज़हीन है, लेकिन इस बेचारे को नहीं समझ आ रही कि जूते में जो कील चुभ गया उसको क्या क्या करूँ। वो क्या करता है कि फिर बेबस हो जाता है कि मैं बेबस हूँ, भाई मैं पढ़ने ही नहीं जा सकता। फिर भी बेचारा कहता है कि कील अगर मुझे तंग ना करती तो मेरे लिए सफ़र बड़ा आसान हो जाना था, मैं तो आसानी से स्कूल पहुँच सकता था। फिर क्या सोचता आखिर के घर की तरफ जाने वाली हर बस है खाली खाली। घर की तरफ ये देखें, ये जो बस जा रही है ना वो इसके घर की तरफ जा रही होगी, तो वो कहता है कि घर की तरफ जो बस जा रही है वो तो हर बस खाली है। तो फिर क्या करता है कि घर की तरफ ही वापस चला जाता हूँ, कब तक ऐसे परेशान सड़क पे घूमता रहूँ। तो चलना मुझको है आधी मील, तंग करे जूते में कील। फिर बेचारा कह रहा है कि मुझे आधे मील तक ही जाके सफ़र करना था स्कूल के लिए, लेकिन क्या करूं, जूते में कील चुभा हुआ है जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकता। सो वो अपने घर की तरफ वापस लौट जाता है ताकि रोड पे ऐसे बेकार घूमने से और परेशान हो जाने से तो अच्छा है ना कि वो स्कूल की तरफ वापस चला जाए। उम्मीद है कि आपको ये मज़े की लगी होगी और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।